Good morning, Jai Swaminarayan. I am Mr. Tolia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subjects which grant protection for 6th diploma course. Okay, so we are going to discuss our unit 3 as a protective relays. Before that, starting these topics, I would like to remember you previous lectures what we discussed, in which we already discussed our unit first, the about the basic terminologies and all the things. Then after unit second, now next and very important topic regarding to our application, which is the protective relays. Clear? Okay, so let us start with the our basic discussions. Okay, so एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे बेसिक प्रोटेक्टिव रिलेज किसे कहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वो चीज़ हम देखते हैं। तो भाई हमने पूरे के पूरी प्रोटेक्टिव स्कीम्स के अंदर क्या एक्चुअली काम होता है वो हमने देखा है कि प्रोटेक्टिव रिले का काम क्या होता है कि भाई ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट करना या फिर सेंस करना। बिकॉज जहाँ तक हम जानते हैं कि सीटीपीटी की वजह से वहाँ पे आपको जो कंपेरेटिव डेटा मिलेगा उसके ऊपर रिलेज क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, हाउ टू रिएक्ट दी रिलेज। तो भाई वो आपको सेंस करके देगा। रिले, पर्टिकुलर रिले के लिए एक ही टर्म में आपको कोई पूछा व्हाट डू यू मीन बाय रिले, तो रिले इज अ सेंसिंग एलिमेंट पर्टिकुलरली। ओके, सो इस रिलेज को अगर हम बात करें उसकी डेप्थ में जाने की, तो भाई यहाँ पे जो रिलेज आपको दिए हुए हैं उसका मेन फंक्शन क्या है वो तो हमें पता चला कि भाई वो एक अलर्ट मोड या फिर अलर्ट सिग्नल प्रोवाइड करता है या फिर सेंस करके आपको बताता है कि भाई यहाँ पे ये आपके फॉल्ट्स हैं। ओके, तो उसकी बेसिक क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव रिलेज बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। क्योंकि आप अगर मान लो कि भाई आप कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हो तो उसके वेरियस पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन की परचेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या देखते हो कि भाई उसकी कैमरा या फिर उसका प्रोसेसर्स या फिर उसकी इंटरनल मेमोरीज या फिर रैम रोम या फिर उसकी रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिकेशंस है, उसका वेट है या फिर टेम्परेचर, बैटरीज, सो वेरियस पैरामीटर जैसे हम मोबाइल फ़ोन के लिए देते हैं ऐसे ही आप लैपटॉप ले लो या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स ले लो। तो कोई भी इक्विपमेंट को जब आप एनालाइज करते हो या फिर उसे आप इन डेप्थ उसके लिए सोच रहे हो तो उसके वेरियस पैरामीटर होते हैं। वैसे ही अगर हम प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में बात करें कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ओके, तो उसके कुछ वेरियस पैरामीटर्स है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है कि वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच पैरामीटर इट वर्क्स, उसके हिसाब से उसका वेरियस क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई वर्किंग प्रिंसिपल कौन कौन से है या फिर बेसिकली आपके जो भी रिलेज है वो किस किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिविजुअली यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिए लेकिन आपको वर्किंग प्रिंसिपल्स दिए कि भाई ये टाइप का रिले होता है तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये एज ए क्वेश्चन जितना ज़रूरी है उनसे भी ज़्यादा ये इसलिए ज़रूरी है कि भाई कोई भी पर्टिकुलर आप यहाँ पे काफ़ी रिलेज के नाम आपको दिए जाएंगे और उसके प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे, तो आपको कौन सा रिले किसके लिए यूज़ हो रहा है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पे मान लो कि मैं पहला ही आपको जस्ट एग्जांपल दूँ कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर उसका वर्किंग प्रिंसिपल विच इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल क्या कहता है, तो आप इंडक्शन मशीन्स या फिर पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर को आप स्टडी कर चुके हो तो आपको शायद याद होगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई वहाँ पे एक आपको कोई स्टेटर या फिर रोटर, जो अगर हम इंडक्शन मोटर को मैं अभी पहले जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो आप वहाँ मान लो कि एक आपके स्टेटर है, रोटर है या फिर वहाँ पे सप्लाई हो रहा है और वहाँ पे कंडक्टर जो कि करंट कंडक्टर मूविंग इनटू द फील्ड, इट कट्स द फ्लक्स लाइन एंड ड्यू टू दैट द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ये प्रिंसिपल हुआ ट्रांसफार्मर का। अब इंडक्शन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो फेरेडेज लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि एन डी फाई बाई डी टी फ्लक्स का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप मेजर करते हो और उसके एन नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए एट दैट टाइम, उसके अंदर कुछ इंडक्शन प्रिंसिपल की वजह से एज पर दी प्रिंसिपल वहाँ पे कुछ ईएमएफ इज देयर। अब यहाँ पे और वो ईएमएफ को आप कहाँ पे यूज़ करते हो, टू गिव द अलार्म और अ ट्रिपिंग सिग्नल फॉर दी योर प्रैक्टिकल पर्पजेस। कि भाई आपको ट्रिपिंग सिग्नल जो प्रोवाइड करना है आपके सिस्टम के अंदर वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो यहाँ पे हर एक रिले का मेन प्रिंसिपल क्या है या फिर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो थोड़ा आपको
देखना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ PMMC रिले, जो कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, PMMC। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई PMMC का मतलब है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। तो यहाँ पर आपको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप मेजरमेंट डिवाइस या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के टाइम पे ये प्रिंसिपल्स ऑलरेडी देख चुके हो कि भाई परमानेंट मैग्नेट और कोयल मूविंग फॉर्म में है। क्योंकि अभी हमने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक पार्ट है कि भाई यहाँ पे फेरेडेज लॉ के लिए दो कंडीशन रहती है, इधर योर कोयल इज मूविंग, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपकी कोयल या तो मूव करेगी या फिर आपका मैग्नेट। तो यहाँ पे आपने मैग्नेट फिक्स किया है तो आपके कोयल मूव करेगी या फिर कंडक्टर मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका PMMC हुआ। एज वेल एज पोलराइज रिले की अगर मैं बात करूँ तो उसका दूसरा नाम एक डायरेक्शन रिले भी है या फिर डायरेक्शनल भी बोल सकते हो। तो भाई वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में आपको फॉल्ट क्रिएट हुआ है वो शो करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब है कि भाई डायनेमिक का मतलब आप पहले तो हम उसके नाम को ही जस्टिफाई करते हैं कि भाई डायनेमिक मतलब रोटेशनल या फिर चेंज होता है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उसकी वेरी हो रही है। एज वेल एज इंडक्शन रिले, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का ही सब पार्ट है। एज वेल एज मोटर पेटेंट रिले, थर्मल रिले विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर सिलेबस एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। कि भाई थर्मल रिले का मेन पर्पज़ क्या होता है कि भाई थर्मल प्रॉपर्टीज़, कोई भी मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि क्या होता है, नॉर्मली हीट प्रोड्यूस करता है। कैसे, I2R के फॉर्म में हीट लॉस। तो I2R मतलब क्या हुआ कि भाई आपका जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस हो, कोई भी कंडक्टर या फिर मटेरियल का रहेगा उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा कि I2R की वजह से हीटिंग लॉसेस शुड बी देयर। सो दैट यहाँ पे थर्मल रिले का मेन क्या होता है कि भाई वो एक्चुअल उसका वर्किंग प्रिंसिपल, अभी मैं सबके वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूँ। तो आपको ये टॉपिक, जब हम हर एक टॉपिक को इंडिविजुअल देखेंगे तो वहाँ पे आपका ये पोर्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा कि भाई ऑलरेडी अभी मैं आपको प्रिंसिपल बता दिया है, याद रखना। तो यहाँ पे थर्मल रिले का मतलब क्या है कि भाई टेम्परेचर बेसिस काम करता है और टेम्परेचर का वेरिएशन वहाँ पे आपको दिखाता है, और उसके लिए भी टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट्स आर देयर। भाई उसके लिए थर्मिस्टर या फिर थर्मोकपल्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, पर वो उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तब की बात है। एज वेल एज गैस ऑपरेटेड, जो कि आपको उसका एग्जांपल याद होगा, गैस ऑपरेटेड के अंदर SF6 गैस जो आपके ब्रेकर के अंदर होता है, वैसे ही यहाँ पे रिले को सेंसिंग के लिए भी गैस ऑपरेटेड रिलेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज स्टैटिक रिले। क्लियर, ओके, एक सेकंड। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ आपको पता चल गई कि भाई वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से इतने टाइप्स होते हैं, एज वेल एज उसके फंक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेजरिंग रिलेज जो मेनली क्या मेज़र करते हैं, एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पे मेजरिंग की मैं बात करूँ कि भाई मेजरिंग रिले किसे कहते हैं, तो वहाँ पे उसका नाम ही बताता है कि भाई ये मेज़र करता है। क्या मेज़र करता है, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है वोल्टेज एंड करंट एंड पावर। तो वोल्टेज और करंट है तो ऑब्वियसली पावर भी आप वहाँ से बता सकते हो, और उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम AC सिस्टम्स के अंदर हम पूरा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो मेजर पॉइंट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे मेजरिंग रिलेज में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट, वोल्टेज, पावर एज वेल एज फ्रीक्वेंसी रिले। देन आफ्टर डायरेक्शनल रिले, जो AC के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि तो भी आपको डायरेक्शन की मतलब चीज़ ज़रूरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे फॉल्ट हुआ, उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है, फिर ओवर करंट सिचुएशन कहाँ पे जनरेट हुई है, वो चीज़ आपको तभी पता चलेगी। क्लियर, और वहाँ पे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिवर्स पावर या फिर रिवर्स करंट, ये दोनों भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये डायरेक्शनल रिले मेनली रिवर्स रिले आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ से रिवर्स पावर भी फ्लो हो सकता है, रिवर्स करंट भी फ्लो हो सकता है। उन दोनों में काफ़ी चेंज है, उन दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना ज़रूरी है। क्या रहता है, तो पहले तो मैं आपको बताऊँ कि रिवर्स पावर फ्लो कब होता है, कि भाई मान लो कि कहीं पे आपका कंडक्टर ओपन हो जाता है तो क्या होगा, आपका करंट फ्लो नहीं होगा, तो एट दैट टाइम आपका पावर जो जा रहा था वहाँ से तो वो ज़ीरो तो हो नहीं सकता एज पर दी एनर्जी कंजर्वेशन लो, तो क्या होगा, वहाँ पे पावर रिवर्स होगा। इन दैट केस दैट रिवर्स पावर रिले शुड बी ट्रिप्ड, क्योंकि वो यहाँ पे ट्रिपिंग सिग्नल भेजेगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये मैंने तो अभी मान लो कि 50 वोट या फिर 50 मेगावाट का पावर मैंने दिया है यहाँ से, बट वहाँ पे मान लो इन बिटवीन दैट कंडक्टर्स और केबल और
transmission line, let's suppose if open circuit condition is there or any faulty condition is there, due to that the reverse power should be बैक फ्लो, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि भाई यहाँ से रिवर्स पावर आएगा तो वो बताएगा कि भाई अभी मैंने 550 दिया था और ये मेरे सामने भी 50 आ रहा है, व्हाट डज इट मीन। तो उसका मतलब है कि ये तो सिंगल टाइम मतलब सिंगल वे में ही कम्युनिकेट करता है या फिर सिंगल वे में ही ट्रांसमिट करता है। तो एट द टाइम आपको पता चलेगा कि भाई ये सामने से आ रहा है, उसका मतलब है कि रिवर्स पावर हो रहा है। तो वहाँ पे पावर क्वांटिटी शुड बी मेजर्ड एंड ड्यू टू दैट वी कैन ऑब्टेन द ट्रिपिंग सिग्नल एंड वी कैन से दैट द डायरेक्शनल रिले इज इम्पोर्टेंट इन दिस केस ऑफ द पर्टिकुलरली इन रिवर्स केस, क्योंकि जब आपको डायरेक्शन तभी तो जानना जरूरी बन जाएगा ना कि कहाँ से वो रिवर्स हो। सो दैट डायरेक्शनल रिले जो कि बेसिकली एसी में यूज़ करते हैं उसके लिए रिवर्स पावर और रिवर्स करंट की कंडीशन आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। एज वेल एज डीसी के लिए मैं बात करूँ तो भी आप डायरेक्शनल रिले की बात कर सकते हो कि भाई अगर डीसी के अंदर पर्टिकुलरली एट विच डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको डीसी या फिर एचवीडीसी की आप पर्टिकुलर बात करो तो वहाँ पे केबल के अंदर आपको पता है कि भाई आपका डीसी ट्रांसमिशन जो रहेगा तो वहाँ पे आप क्या चीज़ देखोगे कि भाई आपकी पूरी सिस्टम क्या करती है कि भाई यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं बल्क पावर एट द टाइम एट एनी पॉइंट। अगर वहाँ पे किसी भी टाइप का एलजी, डबल एलजी, ट्रिपल एलजी या फिर कोई भी सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल फॉल्ट अगर अकर हो रहा है एट द टाइम, मान लो कि वहाँ पे आपको वोल्टेज लेवल का जो रिवर्स मिल रहा है या फिर वोल्टेज लेवल कहाँ से ब्रेकआउट हुआ वो आपको जानना है, तो डायरेक्शनल रिले वहाँ पे यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ द डीसी ऑल्सो। एज वेल एज डिफरेंशियल रिलेज आर ऑल्सो देयर, सॉरी ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि भाई आगे की हम डिस्कशन करें कि करंट अनबैलेंस और वोल्टेज अनबैलेंस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों के अनबैलेंस की बात चल रही है। तो मैं आपको बताऊँ कि भाई एक सेकंड, हाँ, तो करंट अनबैलेंस और वोल्टेज अनबैलेंस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई करंट और वोल्टेज अनबैलेंस कब होता है, तो वेरियस पैरामीटर्स और वेरियस फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द फॉल्टी कंडीशंस रिगार्डिंग द योर वोल्टेज एंड करंट्स एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स कि भाई करंट और वोल्टेज अनबैलेंस हो गए तो उसकी वजह से आपकी सिस्टम को जितना भी वोल्टेज या फिर करंट नीडेड था वो सप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसको सेंस करना या फिर उसके रिगार्डिंग ट्रिपिंग सिग्नल प्रोवाइड करने का काम जो रिले करता है वो सारे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। एज वेल एज नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले, जो कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस का क्या मतलब है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ी डेप्थ में पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस भी आप थोड़ा कुछ जानते होंगे एज पर द पावर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर नहीं जानते तो उसके लिए पूरा एक पावर सिस्टम का एक कंसेप्ट रहता है कि भाई सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, वहाँ पे सिमेट्रिकल वोल्टेजेस, सिमेट्रिकल करंट्स और एसिमेट्रिकल कंडीशंस वहाँ पे जनरेट होती है। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस। अब यहाँ पे जीरो सीक्वेंस है तो उसको सेंस करना या फिर उसको एब्सेंस है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना, वो काम करता है आपका नेगेटिव सीक्वेंस रिले। एज वेल एज यहाँ पे बात करूँ तो वोल्टेज रिले, जो कि पर्टिकुलरली नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज को ही मेजर करता है, वो आपका कंसिडर होगा नेगेटिव फेज सीक्वेंस वोल्टेज रिले में। एज वेल एज डिफाइनाइट डिस्टेंस रिले, जो कि पर्टिकुलर डिस्टेंस के एक्रॉस में वहाँ पे आपको रिले प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई पर्टिकुलर डिफाइनाइट टाइम या फिर डिफाइनाइट डिस्टेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको डिफाइनाइट टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स आप इन फ्यूचर यहाँ पे स्टडी करोगे, बट उसके बिफोर मैं आपको बता दूँ कि भाई डिफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो आपको पूरा मेजर करके देगा और सारी क्वान्टिटीज़ को आपको कंपेयर करके देगा। एज वेल एज यहाँ पे टाइम डिस्टेंस रिले और बायस रिले। बायसिंग का मतलब रहता है कि जो नॉर्मली आप स्टैटिक रिले की या फिर बेसिक रिले कंपोनेंट्स और रिले के ऑपरेशन की बात करते हो एट द टाइम वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है बायसिंग, क्योंकि बायसिंग का मतलब क्या होता है, तो रिस्ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें हम थोड़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं तो आपको शायद याद होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे बायस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है और इम्पोर्टेंट पैरामीटर भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपका पार्ट बनता है कि बायस, ठीक है। बेस्ड ऑन द इनपुट अगर मैं बात करूँ तो भाई उसके वेरियस इनपुट कौन कौन से होते हैं, तो भाई प्राइमरी रिले या फिर सेकेंडरी रिले और शंट रिले। तो ऑब्वियस है कि भाई इनपुट आप कहाँ से देते हो, प्राइमरी साइड से या फिर सेकेंडरी साइड से या फिर शंट वे में, ठीक है। ओके, शंट मतलब एक टाइप का पैरेलल ही हुआ, बट वो पैरेलली कनेक्टेड रहता है। तो शंट का तो आपको बेसिक मीनिंग पता ही है। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसकी किस टाइम पे वो ऑपरेट होता है,
पर्टिकुलरली अगर फोल्डिंग कंडीशन में किस टाइम पे आपका रिले ट्रिपिंग सिग्नल देगा या फिर ऑपरेट होगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाती है बेस्ड ऑन द टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आप उसके वेरियस पैरामीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इंस्टेंटेनियस टाइम जो कि ऑन द स्पॉट, इंस्टेंट जिसका मतलब है कि ऑन द स्पॉट एट सर्टेन, जैसे कि फोल्ड हुआ डायरेक्टली ट्रिप दे रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस रिले हुआ, एज वेल एज टाइम लेग। इंस्टेंट के अलावा कौन कौन सी कंडीशन होती है कि थोड़ा टाइम लेग रखता है कि भाई फ्यू माइक्रो सेकंड्स या फिर फ्यू मिली सेकंड्स के बाद वो ट्रिपिंग सिग्नल देगा, तो वो आपका टाइम लेग डिले बन जाता है। एज वेल एज डिपेंडेंट टाइम लेग रिले, जो कि क्या काम करता है कि वो एक डिपेंडेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर पर्टिकुलरली वो डिपेंड की जाती है कि भाई उसकी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ही वो मतलब कंपेयर करेगा, उसके बाद वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है पर्टिकुलर कोई जो भी क्वांटिटी को आप स्पेसिफाइड करते हैं, और उसके इरिस्पेक्टिव वो टाइम लेग पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनवर्स टाइम लेग। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि भाई इनवर्स उसकी टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या फिर टाइम का कर्व जो रहता है वो इनवर्स टाइम रहता है, तो टाइम के इनवर्स में वो वेरी करता है। क्लियर, एज वेल एज डिफाइनाइट टाइम की अभी हमने बात कर दी, और IDMT जो कि इनवर्स डिफाइनाइट टाइम लेग रिले। क्लियर, तो वो ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कौन कौन से क्लासिफिकेशन बनते हैं वो बताएं, एज वेल एज उसे हम कहाँ पे माउंट कर सकते हैं। तो ड्रॉ आउट रिले और प्लग इन रिले। प्लग इन मतलब कि प्लग इन का मतलब आप जानते हो कि जहाँ से हम प्लग इन करते हैं, या फिर प्लग आउट मतलब निकालना, तो जहाँ से प्लग इन करते हैं वहाँ पर भी, और ड्रॉ आउट मतलब कि बाहर निकल रहा है वहाँ से। एक्चुअली ये टर्म भी आपको डेप्थ में मैं अभी नेक्स्ट सेशन में जो भी रहेगा उसके अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वेरियस टर्म्स रिगार्डिंग दी आवर प्रोटेक्शन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया कि वेरियस टर्म्स रिगार्डिंग द रिले ऑपरेशन, तो यहाँ पे वेरियस टर्म्स आपको दी हुई है, बट वो हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमने उसका जो टॉपिक, अभी तक हमने जो जो टॉपिक डिस्कस किए उसके लिए आपको मैं बेसिक कंसेप्ट बता दूँ कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अगर या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में 3 to 4 मार्क्स में पूछते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिले, तो सारे पैरामीटर और उसकी जो भी टाइप्स है बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो मेंशन किया है एज वेल एज इट्स फंक्शन, और बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन हाउ द रिलेज आर क्लासिफाइड। शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है और कंबाइंड क्वेश्चन में ये एक पार्ट बन जाता है, एज वेल एज इनपुट के बेसिस पे, एज वेल एज टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स और माउंटिंग के बेसिस पे कैसे जस्टिफाई कर सकते। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि भाई टर्म्स रिलेटेड टू दी रिले ऑपरेशंस। क्लियर, तो यहाँ तक आपको शायद कोई डाउट नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो भी आएगा तो उसके अंदर हम यहाँ से जो हमारा डिस्कशन का पोर्शन है वो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो शायद यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। टिल देन आज का सेशन यहीं पे एंड अप करते हैं। टिल देन नेक्स्ट डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।